नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति, उत्तर पक्ष के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में, उसी का द्वितीय भाग के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, पुत्र जन्मैव तत्सूचकमिति चेत प्रथम प्रतीत पुत्र जन्म परित्यागे कारणाभावात्। पुत्र जननस्यै बाधिकानंद हेतुत्वाच्च पुत्रोत्पत्ति विपत्तिभ्यां नापरं सुख दुःखयोः इति विद्यमानत्वात् तथा चाचकथिच्च चित्तसुखाचार्यः दृष्टचैत्र सुतोत्पत्तेस् तत्पादांकित वाससा वार्ताहारेण यातस्य परिशेष विनिश्चिते। तो प्रियांशु छात्र, यह श्लोक चित्तसुखी पृष्ठ संख्या 88 पर है। यदि आप कहें कि प्रिया को सुख से प्रसव होने आदि का सूचक पुत्र का जन्म ही है तथा इस आधार पर दूसरे कारणों की संभावना हो सकती है, तो हर्ष के कारण बनकर शक्ति ग्रह में बाधा पहुंचा सकते हैं। तो हमारा उत्तर है कि ऐसी अवस्था में यह मान्य है कि पुत्र का जन्म तो पहले प्रतीत हो चुका है, जिसे आप कारण मान रहे हैं। इसी के ऊपर दूसरे कारण आधारित है। दूसरे कारणों को तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब इस प्रथम प्रतीत होने वाले कारण को त्याग दें। किंतु इस प्रथम प्रतीत होने वाले हर्ष कारण पुत्र जन्म को त्याग कर दूसरे कारणों को मान्यता देने का कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता। पुत्र का जन्म न केवल सबसे पहले प्रतीत होता है, प्रत्युत वह पुत्र जन्म ही सबसे अधिक आनंद का कारण होता है। इसकी पुष्टि के लिए यह श्लोकार्ध विद्यमान है। पुत्र की उत्पत्ति से बढ़कर न कोई सुख है और उसकी विपत्ति से बढ़कर कोई दुख भी नहीं। ऐसा ही चित्तसुखाचार्य ने कहा है। जिसने चैत्र के पुत्र की उत्पत्ति देखी है, वह देवदत्त पुत्र शब्द से अंकित वस्त्र लिए हुए संवाद वाहक के साथ चैत्र के पास जाता है। इसी से वह पुत्र जन्म ही चैत्र के हर्ष का कारण इस परिशेष का निश्चय कर लेता है। चित्तसुखी में संख्या 88 में कहते हैं, यदुक्तं सिद्धार्थ परेषु कार्याध्यारः इति तद्युक्तं मुख्यार्थ विषयतया सिद्धे प्रयोग सिद्धावध्या हारानुपत्तेः यदुक्तं शास्त्रत्व प्रसिद्धया न च स्वस्वरूप परत्वम् इति तदप्युक्तम् हित शासनादपि शास्त्रत्वोपपत्तेः न च प्रयोजनाभावः श्रुतमत वेदांत जन्या द्वितीयात्म विज्ञानाभ्यासेन संसारं निदाना विद्या निवृत्त्युत्फल फलक्षित ब्रह्मात्म मता लक्षण पर पुरुषार्थ सिद्धि ही। ऊपर
आपने पूर्व पक्ष से यह जो कहा है कि सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में कार्य विधिबोधक शब्द अध्याहार करें तो यह समीचीन नहीं है। कारण यह है कि जो वाक्य सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसमें भी मुख्य अर्थ की वाचकता मानकर प्रयोग की सिद्धि की जा सकती है। सिद्ध वाक्य भी प्रयोग में मुख्यार्थ का बोध करा सकते हैं, अतः अध्याहारः उत्पन्न नहीं है। आपने फिर कहा है कि शास्त्र की प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से ये वेदांत वाक्य अपने स्वरूप या अर्थ का प्रतिपादन तक करने में असमर्थ है। यह भी असंगत है क्योंकि उक्त लक्षण के अतिरिक्त जो हित कल्याण का शासन प्रतिपादन करता है वह भी शास्त्र कहलाता है। इसलिए कल्याण के साधक ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य शास्त्र है। आप इसकी तनिक चिंता न करें कि स्वरूप का प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन ही नहीं। वेदांत के वाक्यों का श्रवण और मनन कर लेने पर उससे अद्वितीय आत्मा के विज्ञान का अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद विद्या ज्ञान का उदय होने से संसार के निदान कारण अविद्या की निवृत्ति होती है तथा इसी के उपलक्षण के रूप में ब्रह्ममय हो जाना परम पुरुषार्थ है जिसकी प्राप्ति होती है। अतः शास्त्र वाक्यों के मुख्यार्थ बोध का उपयोग तो है ही। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में आप लोगों को कहने का प्रयास करेंगे। इति।